इस बीच अपने बयान को लेकर लगातार ममता बनर्जी घिरती दिखाई दे रही है। अब गिरिराज सिंह ने सवाल पूछा है ममता बनर्जी से कि क्या मां, माटी और मानुष भूल गई हैं ममता बनर्जी। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। जिस तरह से राम और वाम का जिक्र किया है ममता बनर्जी ने इस घटनाक्रम को लेकर, अब प्रश्न हर कोई पूछ रहा है। गिरिराज सिंह भी सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने भी हमला बोला, कहा है कि ममता बनर्जी मां, माटी, मानुष भूल गई हैं। ममता बनर्जी कहती है मां, मानुष और माटी बंगाल, लेकिन ममता बनर्जी सत्ता के मद में इतनी चूर हो गई है, मां, माटी, मानुष को तो भूल ही गई, अब भगवान श्री राम को भी गाली देना शुरू कर दी। आज बंगाल में डॉक्टर बेटी के रूप में निर्भया की फिर से उसके साथ जो दुर्दांत अपराधियों ने सत्ता के संरक्षण में बलात्कार किया, निर्भया के भी याद को भी कम कर दे रहा है। साथ ही साथ अभी खबर आई है एक युवक का सर भी कटा मिला। ममता दीदी राम शांति और सद्भाव के प्रतीक हैं, तो वहीं अन्याय रूपी रावण, त्रिजटा, तारका, सुपनेखा का भी नाश किया है। इसलिए अब बंगाल में अन्याय रूपी रावण, तारिका, सुपनेखा का वध होना तय है। राम सद्भाव के प्रतीक हैं। आप मां, माटी और मानुष भूल चुकी हैं। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और भारत में भी इसको लेकर जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है। देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हाथों में भगवा झंडे लेकर लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और उनके हाथों में बैनर भी है, बैनर पोस्टर लेकर, जिसमें लिखा हुआ है कि अल्पसंख्यकों के मानव अधिकारों की रक्षा करे बांग्लादेश, इसमें लिखा हुआ है। और हाथों में इन सभी लोगों ने भगवा झंडे भी ले रखे हैं। साथ ही आप देख रहे हैं महिलाएं भी शामिल हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ क्रूरता के मामले बांग्लादेश में सामने आ रहे हैं और एक बड़ा हुजूम है। ये तस्वीर देखिए आप, एक बड़ा हुजूम है लोगों का, आगे की तरफ महिलाएं हैं और पीछे भी बहुत बड़ी संख्या में लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन ये कर रहे हैं। कहीं कोई हंगामा या कोई बवाल की स्थिति सामने देखने को नहीं मिल रही है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बांग्लादेश में जिस तरह की बर्बरता हो रही है, इसके खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं लोग। हमारी सहयोगी पुनीता हमारे साथ सीधे जुड़ रही हैं। पुनीता, प्रश्न इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश भारत के बहुत करीब रहा है और वहां भारतीय जो बसते हैं, जो हिंदुस्तानी बसते हैं, उनके साथ बार बार अंतरिम सरकार बनने के बाद भी तस्वीरें आनी बंद नहीं हो रही है बर्बरता की। बिल्कुल, और देखिए सलोनी, यही सवाल हर कोई पूछ रहा है। पूरा देश ये जानना चाहता है कि जो आश्वासन दिया गया था मोहम्मद यूनुस की तरफ से कि हिंदू के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है उस पर जो है लगाम लगाया जाएगा और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी, लेकिन बदलाव नहीं हुआ। और यही वजह है कि पूरे देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। ये तस्वीर देखिए, आज नारी शक्ति ने मोर्चा संभाल लिया है, क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश से तस्वीर सामने आ रही है वो हर किसी के रोंगटे खड़े कर रही है, क्योंकि लगातार महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। जिस तरीके से बर्बरता महिलाओं के साथ, हिंदुओं के साथ देखने को मिल रही है, उसे लेकर अब महिलाओं ने यहां पर मोर्चा संभाला हुआ है। आप देख सकते हैं कि मुंह पर पट्टी बांधी हुई, काली पट्टी बांधी हुई है और साथ ही साथ हाथों में भगवा रंग का ये झंडा और बैनर लिए हुए ये महिलाएं जो है मार्च निकाल रही, साफ तौर पर यहां पर संदेश देने की कोशिश कि अगर हिंदुओं के साथ अत्याचार होगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और देखिए, जब जब महिलाओं ने मोर्चा संभाला है, जब जब आवाज उठाई है, देश में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। और आज भारी संख्या में ये महिलाएं जो हैं वो सड़कों पर उतर आई हैं। इसमें ना सिर्फ गृहिणी है बल्कि अलग अलग प्रोफेशन से जुड़ी महिलाएं हैं, जिसमें एडवोकेट हैं, प्रोफेसर हैं और शिक्षक हैं। और यहाँ पर आज तमाम काम
कामकाज छोड़कर ये महिलाएं अपनी आवाज को उठा रही है, बुलंद कर रही हैं और शांतिपूर्ण तरीके से ये मार्च निकल रहा है। 2 किलोमीटर का ये मार्च मंडी हाउस से मार्च शुरू हुआ है जो जाएगा जंतर मंतर तक और यहां से आप यकीन मानिए या कि यहां से बड़ा संदेश तो है पूरे देश में जाएगा, क्योंकि हैरान करने वाली तस्वीर लगातार बांग्लादेश से सामने आ रही है। लोगों के घरों को निशाना बनाया गया है, आग के हवाले घर को किया गया, लूटपाट हो रही है, लेकिन खास तौर पर जिस तरीके से महिलाओं के साथ वहां पर बदसलूकी की जा रही है वो अब बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। और यही वजह है कि देश की राजधानी दिल्ली में आज नारी शक्ति ये मार्च निकाला गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मुंह पे काली पट्टी यानी कि मौन यहाँ पर साधा गया है और एक बड़ा और कड़ा संदेश देने की कोशिश हो रही है कि अगर हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार होगा, जुल्म होगा तो अब बर्दाश्त के बाहर हो चुका है, उसके खिलाफ हम सड़कों पर उतरेंगे। और यही यहाँ पर हुआ है 2 किलोमीटर का ये मार्च। और देखिए विहंगम दृश्य ये है क्योंकि भगवा रंग में इस वक्त जो है पूरा जो देश का है, क्योंकि हर जगह ना सिर्फ ये दिल्ली की तस्वीर है बल्कि देश के हर कोने कोने से ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जहां हिंदू के खिलाफ हो रहे अत्याचार को लेकर बर्बरता जो हो रही है उसके खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। यहाँ पर अभी फिलहाल कोई बात करने को तैयार नहीं है क्योंकि मौन यहाँ पर मार्च जो है वो निकाला गया है, कोई बोलेगा नहीं अभी, लेकिन हाँ बात करने की जरूर कोशिश करेंगे जंतर मंतर पर जब इनका मार्च खत्म होगा। लेकिन यहाँ पर एकजुटता दिखाने की कोशिश और ये बताने की कोशिश हो रही है कि अगर हिंदू के खिलाफ जुल्म होगा तो हम एकजुट हैं और हिंदू के खिलाफ जो ये बर्बरता हो रही है उसे अब किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो अत्याचार हो रहा है ये हर किसी के आंखों में आंसू लेकर आ रहा है, डराती है और परेशान भी करती है। और यही वजह है कि आज देश के हर हिस्से में ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि ना सिर्फ भारत में बल्कि अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, हर जगह से ऐसे जो हिंदू हैं वो सड़कों पर उतर आए। ये हम आपको देश की राजधानी की तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि आज बांग्लादेश में भी जो महिलाएं हैं उन्होंने अपनी आवाज को बुलंद की है। और पुनीता वापस लौटेंगे आपके पास, कोमल का रुख कर लेते हैं। कोमल भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कोमल, आप कहां पर हो, क्या तस्वीर? बिल्कुल, देखिए बांग्लादेश में जिस तरह से हिंसा हो रही है, लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उसी को लेकर के देखिए नारी शक्ति मार्च ये पूरा देखिए मार्च निकाल रहा है। लेकिन इस वक्त देखिए जंतर मंतर से ठीक थोड़ी दूरी पर है, क्योंकि ये मार्च बंडी हाउस से निकाला गया है, जंतर मंतर में जाएगा जहां पे और भी कार्यकर्ता जुड़ेंगे। लेकिन ऐसे में देखिए तस्वीर दिखाए तो सबसे पहले आगे सिक्योरिटी पूरी तरह से देखिए अलर्ट कर दिया गया है। यहाँ पे सिक्योरिटी को तो अलर्ट किया ही गया है, लेकिन अगर पीछे तस्वीरें दिखाए तो देखिए हाथों में भगवा झंडा है, काली पट्टी लगाई हुई है। सामने आपको देखिए नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज भी नजर आएगी और स्टॉप जेनोसाइड ऑफ हिंदूज एंड माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश, क्योंकि जो तस्वीरें आ रही है बांग्लादेश से वो वाकई में विचलित करने वाली है। ऐसे में आक्रोश, महिलाओं की आंखों में आक्रोश देख सकते हैं, गुस्सा देख सकते हैं, तख्तियां लिए हुए हैं। और इधर देखिए मार्च तो निकाला जा रहा है, लेकिन कैमरामैन को कहूंगी थोड़ा पैन करके भी आगे की भी तस्वीरें दिखाए, क्योंकि आगे जहां तक आपकी नजरें जाएगी वहां तक आपको यहाँ पे कार्यकर्ता नजर आएंगे। सिक्योरिटी को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि कुछ ही देर में अब जंतर मंतर आने वाला है। लेकिन ऐसे में देखिए ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से सुचारू रूप से चले, इसका भी खासा ख्याल रखा जा रहा है। शांतिपूर्ण तरीके से ये पैदल मार्च निकाला जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा आगे लिए चलेंगे तो देखिए यहाँ पे ट्रैफिक को कोई तरह किसी भी तरह से ट्रैफिक को रोका नहीं जा रहा है। कोमल, आप तस्वीरें दिखा रही हैं और लोगों में रोष भी है क्योंकि घटनाएं थम नहीं रही हैं। बहुत शुक्रिया कोमल और पुनीता आपका जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। लगातार बड़ी खबरों पर हम बने हुए हैं। फिलहाल रुक रहे बहुत छोटी सी ब्रेक, ले जल्द लौटते हैं।